दोस्तों, आप इस बात से सहमत होंगे कि जब स्वयं महादेव का हाथ सर पर हो तो उनके भक्तों को यह एहसास हो जाता है कि उनके महादेव हमेशा उनके साथ हैं। फिर चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, महादेव उनकी मदद जरूर करेंगे। तो चलिए आज हम आपको देवों के देव महादेव की ऐसी लीला और उनके भक्त का महादेव पर अटूट विश्वास की एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मनीष 26 साल का एक नौजवान स्कल्प्टर है और महादेव की मूर्तियां बनाता है। मनीष के पहले उसके पिता भी इसी व्यवसाय में जुड़े हुए थे, पर 2 साल पहले एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। पिता के जाने के बाद मनीष अपने सभी सपनों को छोड़ पिता के व्यवसाय में लग गया। महादेव की मूर्तियां बनाने वाला मनीष महादेव से अक्सर शिकायतें करता था कि उन्होंने उसके पिता की जान क्यों ना बचाई। कभी कभी गुस्सा होकर महादेव को गलत शब्दों में कुछ कहकर नाराज भी हो जाया करता था, पर इन सब के बावजूद उसके दिल में महादेव के प्रति जो लगाव और प्रेम था उसे सिर्फ मनीष और उसके महादेव ही जानते थे। मनीष के घर में केवल उसकी माँ ही थी जिसका अपना दिन रात अपने बेटे की फिक्र में ही गुजार देती। उन्हें अब केवल मनीष की चिंता थी, क्योंकि पति के जाने के बाद वो मनीष को खोना नहीं चाहती थी। मनीष के पिता का अपनी पूरी जिंदगी में एक ही सपना था, केदारनाथ की यात्रा करना, पर इससे पहले वो अपने सपने को पूरा कर पाते उसकी मृत्यु हो गई। अब मनीष अपने पिता के सपने को पूरा करने की ठान चुका था। दिन रात मेहनत कर उसने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए थे कि केदारनाथ की यात्रा कर अपने पिता की ख्वाहिश पूरा कर सके। फिर क्या, मनीष निकल पड़ा अपने भोलेनाथ की खोज में। जब मनीष उत्तराखंड राज्य में पहुंचा तो उसने कई श्रद्धालुओं को बात करते सुना कि अभी केदारनाथ की यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त लैंडस्लाइड जैसी दुर्घटना हो सकती है। दरअसल सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दे दी थी कि अभी कुछ दिन स्थिति खराब रहने वाली है और केदारनाथ जाने का रिस्क यदि कोई उठाता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। और इसी कारण सभी श्रद्धालु काफी घबराए हुए थे और सभी ने मिलकर स्थिति के सामान्य होने तक इंतजार करने की ठानी। मनीष ने जब वहाँ की स्थिति देखी तो वो अत्यंत घबरा गया। फिर भी उसने ये तय किया कि वो अकेले अपने इस यात्रा को सफल करेगा, क्योंकि उसके पास स्थिति सामान्य होने तक इंतजार करने का ना तो समय था और ना ही उतने पैसे। सभी की बातों को इग्नोर कर वो आगे बढ़ा और मन ही मन भोलेनाथ का नाम जपने लगा। पहाड़ों पर कुछ दूर चलने के बाद मनीष ने देखा कि उसके आसपास पूरा कोहरा छाया हुआ है और बादल काले होने लगे हैं। मनीष घबरा जाता है और अपनी गति और तेज कर चलने लगता है। होठों पर महादेव का नाम और मन में उसकी तस्वीर मनीष को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। नाम जपते जपते मनीष पहाड़ों पर काफी दूर आ चुका होता है और बस अब महादेव का मंदिर बस कुछ दूर ही रहता है। आंधी तूफान और तेज बारिश में मनीष भीगता हुआ अपने रास्ते चला जा रहा था कि तभी तेज बारिश के कारण उसका पैर फिसल गया और वो पहाड़ों से गिरने ही वाला था कि किसी ने आकर उसका हाथ थाम लिया और उसे ऊपर उठा लिया। मनीष ने उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया और नाम पूछा, शंकर। मनीष को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक वो सिर्फ अकेला था। वो केदारनाथ के पर्वतों पर चढ़ने की जिद कर और लड़कर इतनी दूर आया था। फिर अचानक ये सज्जन कैसे? वो कुछ सवाल पूछने ही वाला था कि उसने देखा जिस व्यक्ति ने उसकी जान बचाई वो अचानक कहीं चला गया। वो आसपास ढूंढने लगा, घबराकर उसे नाम से पुकारने लगा। कुछ समय बाद मनीष ने देखा कि पूरा मौसम साफ हो गया है। बारिश, आंधी, तूफान सब अचानक से रुक गए और सामने था देवों के देव महादेव का मंदिर। मनीष शांत होकर हाथ जोड़कर वहीं बैठ गया और फिर उसे एहसास हुआ कि जिसने उसकी जान बचाई है वो कोई और नहीं, उसके भोलेनाथ, उसके महादेव ही थे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।